शहजादी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको शहजादी ही कह के मुखातिब करूं, छोटी सी जैसा क्यूट आपका सी दिल नन्ही मुन्नी सी। अच्छा जी, इनका कहना है सेम टू सेम ऐश्वर्या राय, व्हाट अ ब्यूटी। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जबरदस्त। मतलब एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा, ये हाँ। जिस तरह से तुम बात करती हो, हाँ, ये नॉर्मली भी ऐसे ही बात क्या जवाब वीडियो थी जिस पे वो कमेंट आया था जिसको आपने रिस्पॉन्ड किया? अच्छा समरा, मुझे बताओ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? फेवरेट यूट्यूबर कौन है आपका? आप। मुझे बताओ मॉर्निंग शो वाला क्या किस्सा था, कैसे अप्रोच हुआ, कैसे बुलाया निदा ने आपको? कैसे अप्रोच हुआ? अच्छा लगा जब पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स ने भी हाँ, आपकी वॉइस पे वीडियोस बनाई? सबसे बहुत। अच्छी किसकी लगी आपको? बिल्कुल। कोई इनकम शिनकम हो रही है? अगर किसी ड्रामा से ऑफर आ गई बिल्कुल। करोगी? वो मुझे पसंद नहीं था। हम्म, वो मुझे पसंद नहीं था। मैं रोने लग जाती। नहीं नहीं, इजी इजी हो जाओ, कोई बात नहीं। ये अच्छी चीज़ है ना, ये ज़िंदगी में फेस जब तक बंदा नहीं करता ना समरा, बंदा बहादुर नहीं होता बेटा। समरा, रिश्तेदारों को कैसा पाया? सोशल मीडिया से ओवरऑल अभी तक कितने पैसे कमा लिए? अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फंजिला पॉडकास्ट विद सुहेब अहमद। थंबनेल पर तुमने देखा कि गेस्ट कौन है, टाइटल में तुमने नाम पढ़ा और तुम्हें ये भी पता है कि आजकल जैसे ही इंस्टाग्राम खोलो आवाज़ आती है, हाँ अच्छा जी ऐसा है क्या? सॉरी यार, आई एम ट्राइंग टू बी दैट वन कि जिस तरह से समरा वायरल हुई, जिस तरह से समरा की वीडियोस सामने आई, तो आज हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट हैं समरा शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको शहजादी ही कह के मुखातिब करूं, छोटी सी जैसा क्यूट आपका सी दिल। नन्ही मुन्नी सी। अच्छा समरा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, तबीयत सेहत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र है। कैसा जा रहा है काम शाम? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है वायरल होके? मतलब एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा, ये हाँ। जिस तरह से तुम बात करती हो, हाँ, ये नॉर्मली भी ऐसे ही बात? हाँ। क्योंकि मुझे नूर ऐसे ही, मतलब कितना ही मतलब बना के बोलूंगी। ये जो हंसी है ना, ये हंसी जो है ये बड़ी डिफरेंट है और यूनिक है। हाँ, और पहली वो कौन सी वीडियो थी जो तुमने रिएक्ट की? उस वक्त क्या सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ? कुछ सोच के किया, नहीं सोच के किया, क्या स्टोरी नहीं थी? कुछ भी नहीं सोचा था, बस जैसे कमेंट्स करते हैं ना लोग, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, उस वैसे एक कॉम्प्लीमेंट था तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने बोला क्यों ना वीडियो बनाई जाए, लोगों को मतलब जवाब देना ऐसे टाइप करके अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ डायरेक्ट वीडियो के वो जरिए क्या जवाब दूँ। वीडियो थी जिस पे वो कमेंट आया था जिसको आपने रिस्पॉन्ड किया था? क्या वीडियो थी? वो तो जस्ट साउंड की वीडियो थी, उस पे किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया था कि वाओ सेम टू सेम ऐश्वर्या राय। अच्छा, वो थोड़ा करके बताओ कि जरा किस तरह बोलती हो, हाँ, कैसे बोला था? वो ऐसे था, उसमें कमेंट था ना सेम टू सेम ऐश्वर्या राय, तो मैंने उनको ऐसे बोला अच्छा जी, इनका कहना है सेम टू सेम ऐश्वर्या राय, व्हाट अ ब्यूटी। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जबरदस्त। जब आपसे मेरी बात हो रही थी ना तो आपने एक हाँ। वॉइस नोट किया, ओके सुहेब भाई थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने कहा पता नहीं या तो यहाँ पे वीडियो चल रही है या समरा रियल में भी ऐसी ही है, तो वो अब पता चल रहा है कि समरा हकीकत में भी ऐसे ही बात करती है। हाँ। अच्छा समरा, मुझे बताओ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी अभी तो मैट्रिक है, क्योंकि जॉब की वजह से थोड़ा सा ना उसको रोकना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, आप जॉब भी कर रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अगर आप कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो जी, जी। आंसर करना, अदरवाइज आप मुझे कहना सुहेब भाई नो ओके, कमेंट्स। ओके, अगला ओके। सवाल, ठीक? बिल्कुल। मुझे बताओ कि आप जॉब कर रही हो जी, इतनी छोटी सी एज में, जी। वाई? ऐसी क्या वजह है? अच्छा, ऐसी क्या वजह है? ज़ाहिर-सी बात है, घर में बड़ा बेटा होता है, बेटे होते हैं, वो लोग करते हैं, अपने मम्मा-पापा को सपोर्ट करते हैं। अब घर में मैं, मेरी सिस्टर बड़े हैं, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी बहनें हैं आप? हम लोग 3 सिस्टर हैं, बड़े हम लोग हैं ना, इसलिए मम्मा और को, पापा को भाई? सपोर्ट करने के लिए। भाई कोई नहीं है? हेगा छोटा है, पढ़ रहा है अभी वो। ओके, और बाबा क्या करते हैं? बाबा वो हैं टेलर, टेलर सिलाई हैं? करते अरे ज़बरदस्त। लेडीज़ टेलर हैं, जेंट्स टेलर हैं? जेंट्स। जेंट्स टेलर हैं। हाँ, ओके, असल में मेरी फैमिली में भी मेरे भाई वगैरह जो जी। उनका भी ये बुटीक शुटीक का सीन हाँ, है लेडीज़ टेलर का, अच्छा। तो मुझे इसलिए इंटरेस्ट हुआ। अब मैं भी तुरपाई करना आती है मुझे, बड़े अच्छे से आती है। नहीं, बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं मेरे पापा। हाँ, चलो मैं उनसे अपने सूट सिलवाऊंगा इंशाल्लाह। ओके। अच्छा समरा, एक वीडियो से वायरल हुई हाँ। और फिर मॉर्निंग शो में भी गई, हुँ।
मुझे बताओ मॉर्निंग शो वाला क्या किस्सा था, कैसे अप्रोच हुआ, कैसे बुलाया निदा ने आपको? कैसे अप्रोच हुआ, जैसे काफ़ी वीडियोस मेरी वायरल थी ना, लोगों को पसंद आ रहा था मेरा कंटेंट, मेरा बोलने का तरीका, तो लोग ऐसे समझ रहे थे कि नहीं ये झूठ है, ऐसा है वैसा है। तो इस वजह से ना मॉर्निंग शो वालों ने मुझे बोला कि आओ बताओ कि नहीं ऐसे ही बात करती हो या फिर कुछ फेक है। तो उन्होंने आपको कांटेक्ट जी किया था? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कैसे? उनकी तरफ के जो टीम मेंबर्स हैं उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। कैसे किया था? नंबर कैसे क्या, पे? इंस्टा इंस्टाग्राम जी, इंस्टा यूज़ करती ना मैं, तो इंस्टा पे मैसेज किया मुझे और वहाँ से मुझे कॉल वगैरह आई। मैंने उनको नंबर दिया अपना, फिर वहाँ से व्हाट्सएप पे कॉल आई, सारा प्रोसेस उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैं वहाँ गई। बजट दिया उन्होंने? बजट मेरे अभी स्टार्ट था ना। नहीं, उन्होंने कुछ ऑफर किया कि हम आपको इतने पैसे भी देंगे शो पे आने के, या नहीं? उसमें तो नहीं किया था। नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, खैर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मैंने सबा को कांटेक्ट किया, हाँ। मैं एक दिन ऐसे ही स्क्रॉलिंग पे बैठा हुआ, तो सबा की वीडियो सामने आई, तो मैंने कहा यार सबा समरा। समरा, मैं आई एम यही सो नोटिस सॉरी, कर रही थी कब से सबा सब में। आई एम सो सॉरी, कोई आई एम बात सो नहीं, सॉरी। हायर हो गई। असल मेरी तबीयत कुछ दिनों से वाकई हाँ, नासाज चल रही है, मैं सो नहीं पा रहा, बिल्कुल, थोड़ा मैं सा यही नींद में हूँ। नोटिस कर रही सबा समरा। आई एम थोड़ा सो सॉरी, कोई सबा बात नहीं, नहीं, समरा। समरा। समरा की एक अदद रील मेरे सामने आई और मैंने देखा, तो ना मैं उस मोमेंट में ना मैंने बड़े एंजॉय किया उस रील में, बड़ा हंसा। मैं शायद किसी डाउन मूड में था, लेकिन मेरा मूड अच्छा हुआ वो देख के। तो मैं कहा यार ये नई चीज़ है और ये है क्या। तो मतलब फिर आई थॉट कि चलो समरा को बुलाते हैं, समरा से गपशप भी करते हैं, एक बिल्कुल। एपिसोड भी करते हैं। फिर मैंने समरा को बोला कि आओ बहुत सारी बातें करते हैं। हाँ, समरा, और मेरा मन भी था, मतलब मुझे बहुत फैन हूँ मैं आपकी। अरे मैंने बोला बिल्कुल जाना है मेरे एनी को। टाइम बड़ा भाई समझ के किसी भी जज़ाकल्लाह। मोड़ पे कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है, बस बिल्कुल, भाई बिल्कुल। को एक मैसेज करना है और टेंशन नहीं लेनी, बस घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अच्छा मुझे बताओ ज़िंदगी कितनी मुश्किल है समरा? मुश्किल है, लेकिन अगर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए ना, वो मुश्किल बहुत जल्दी आसान हो जाती है। क्या बात है। आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिन पे आप आराम से शुक्र कर लेती हो और वो मसले हल हो जाते हैं? कौन सी मुश्किलात हैं? अभी तो जस्ट जॉब की वजह से थी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं कहती हूँ ना अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो मुश्किल आपको पता भी नहीं चलती। मैं कहती हूँ खैर हो गई, अल्लाह पर छोड़ दो, वो मुश्किल जॉब की आसान क्या हो गई। मुश्किल थी? जॉब क्या मुश्किल थी कि लोगों को लगता था कि ये कर नहीं पाएगी, कर नहीं सकती। मैं कहती हूँ देख के नहीं बोला करो, जब बंदा करके दिखाए ना फिर बात किया ये करो। बात है, अमल से पता चल जाता है। वो कहते हैं ना काम नजर आता है, हम्म। देख के तो कुछ भी नहीं होता। जब बंदा काम करके दिखाए ना, तो वो था लोगों को यकीन दिलाने कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उस पे बोलने भी लोग यकीन नहीं करते, करने भी यकीन करते हैं, और जब करके दिया तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल। कैसा लगा जब पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स ने भी हाँ, आपकी वॉइस पे वीडियोस बनाई? सबसे बहुत। अच्छी किसकी लगी आपको? सबसे अच्छी मायरा खान और मारवा से। अल्लाह, मैं देख के तो ऐसे पागल हो गई थी। मैंने हर जगह वो अपलोड कर दी, अपने अकाउंट्स पे, स्टोरी पे, सब जगह अपलोड कर दी। मतलब देख के इतना मैं खुश हुई ना, मुझे पसंद वो लोग इतनी ज़्यादा। और फिर जब मैंने देखी मैं तो पागल ही हो गई। मुलाकात हुई उनसे? नहीं, लेकिन वो उस पे स्टोरी वगैरह पे बात हुई है। बात हुई है? किस किस से बात हुई है? मायरा खान ने, जैसे मैंने स्टोरी उनकी लगाई, उन्होंने दोबारा से लगाई, उस पर रिप्लाई भी किया। और फिर मारवा हुसैन ने मेरी स्टोरी भी लगाई, मुझे रिप्लाई भी किया। क्या कहा उन्होंने? मतलब प्यार दिया, प्यार वाले कमेंट, और मैसेज पे भी कहा कि आप बहुत प्यारी हो। मुझे बहुत प्यारी हो, बहुत क्यूट सी हो, और बहुत नया सा काम किया आपने, सिर्फ इतना कह के कि अच्छा जी जज़ाकल्लाह, ज- थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो सबसे बुरी किसी की लगी वीडियो जिसने आपकी वॉइस पे बनाई हो और आपको पसंद ना आई हो? बुरी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ फनी बहुत सबने बनाई। अब वही बात है ना, फनी मीम बनती है हंसने के लिए। अब बंदा उस पर सैड होके बैठ जाएगा तो फायदा, जब हंसने के लिए मीम बनी है, हंसो, देखो, आगे बढ़ो। क्या बात है, क्या बात है। तो जस्ट मेरे को फ़नी बहुत मिली। मैंने बोला अल्लाह अच्छी बात है, फ़नी बना रहे हैं लोग, हंस रहे हैं, आपकी वजह से कोई हंस रहा है, वो अच्छी बात है। बिल्कुल। कोई इनकम शिनकम हो रही है? इनकम ये जैसे मैं शूट्स वगैरह सैलून के करती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें होती सैलून के शूट्स मतलब है। थोड़ा हाँ, खुल डुल के बताओ, बहुत बड़ा पॉडकास्ट है, इजी हो के गपशप करो समरा, टेंशन नहीं लो, बताओ। सैलून की ऐसी होती है जैसे उनको वो चाहिए होती है, मॉडल चाहिए होती है हम्म। ब्राइडल बनाने के लिए, या फिर नॉर्मल पार्टी मेकअप के लिए चाहिए होती है, तो उसके लिए वो लोग बुलाते हैं, उसकी मतलब देते हैं पेमेंट। आप सैलून का काम जानती हैं? मैं जानती भी हूँ काम, और जैसे किसी को मॉडल की ज़रूरत होती है तो मॉडल भी बन जाती हूँ। हाँ। हाँ, अब जैसे हम कहीं जाते सैलून में, अब मॉडल तो बन गए, लेकिन सामने से उसकी प्रमोशन करनी नहीं आ रही तो फ़ायदा।
आगे से बंदा बोलना भी तो चाहिए ना। वाह वाह। और फिर टैलेंट अगर समरा जैसा और कॉन्फिडेंस अगर समरा जैसा हो। अच्छा समरा, एज क्या है आपकी? एज 19 19 अभी है। 19 की इसी मंथ में हो जाऊंगी। ठीक है। आप कितना टाइम हुआ आपको वायरल हुए हुए? वायरल हुए 5 महीने हुए होंगे, 5 से 6 महीने मुश्किल जिंदगी से। में कितना चेंज फील हो रहा है पहले बहुत वाली ज्यादा। और अब की जिंदगी के? बहुत ज्यादा। पहले ऐसा था नॉर्मल से, लेकिन अब होता है ना कहीं मैं जाती हुई ना शहजादी शहजादी वो अच्छा लगता है। क्या लगता है कि ये फेम कितना टाइम तक रहेगा? इसको हाँ लॉन्ग टर्म लेके जाना है या बस इतना ही इंशाल्लाह, एंजॉय इंशाल्लाह। करना और फिर भूल के अपने नहीं कामों में लग नहीं जाना? नहीं नहीं, आगे तक बिल्कुल लेके जाने, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो उसको कभी छोड़ना भी नहीं है। तो इसको आगे तक लेके जाना है अपने कंटेंट को, और आगे मैंने करना भी है, ब्यूटिशियन वगैरह का सीखना है ना, तो उसमें भी इसको लगा के एक्टिंग रखूंगी। आती है आपको? हाँ अगर अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ड्रामा से ऑफर आ गई बिल्कुल करोगी? बिल्कुल इंशाल्लाह। कौन सा एक्टर या कौन सी एक्ट्रेस है जिनके साथ काम करने की ख्वाहिश है आपकी? सबसे पहले तो मायरा खान, हम्म। क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतनी क्यूट सी अब लगती उनसे है। बात भी हो गई, हाँ हाँ उनके साथ काम करना चाहोगी? हाँ इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कोई इन फ्यूचर कोई जल्द से जल्द? उम्मीद उम्मीद तो बस अल्लाह पे से लगाई जा सकती है ना। नहीं नहीं, तो अल्लाह ही से इंशाल्लाह, उम्मीद हाँ, के मतलब कोई बिल्कुल काम बिल्कुल की कोई बिल्कुल कोई नजर आ रहा है दूर दूर तक के कोई अप्रोच करेगा? और इंशाल्लाह जिस तरह से मतलब मैं करती हूँ ना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला इन- आपको कामयाब करे और आप दिन दुगनी रात चुगनी बिल्कुल तरक्की करो। बिल्कुल और मतलब अच्छी चीज़ है यार, वायरल हो बिल्कुल। गई, सब कुछ हो रहा है। अब जो हाँ मामलात हैं वो जॉब लगी, जॉब चल रही है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा पैकेज है, हेल्दी? कंपनी में काम करती हूँ मैं, जिस क्या काम कर रही हो? स्टिचिंग करती हूँ मैं भी, ऑपरेटर हूँ। अच्छा, स्टिचिंग वही आती तो है? बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह। मतलब आती नहीं थी, वहाँ जाके थोड़ा सीख भी ली, जाहिर सी बात है सीखना तो पड़ता ही है। इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं आती, लेकिन जो करती हूँ ना काम वो अपना हम पिछले दिनों एक वीडियो देख रहे थे कि एक साहब थे आपके साथ जो आपसे बात कर रहे थे वीडियो में, और कोई इसी चीज़ से रिलेटेड बात थी कि आपका कोई काम लग गया है, कोई जॉब लग गई है। वो क्या मामला अच्छा, थे? जॉब लग गई है, जॉब लग गई क्या उससे? जॉब नहीं लगी या पता नहीं, एक हैं वो कोई साहब हैं जो आपके साथ आप उनके साथ वीडियो बना रही थी, अच्छा, आपने शायद उनको ऑफिस विजिट किया था वो कैफे में थी मैं। शायद। यस। अच्छा, हाँ, वो क्या सीन था? वो ये सीन था, जैसे मेरी वॉइस सब जगह वायरल थी ना, काफ़ी लोग मुझे जानते हम्म। नहीं थे कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ किधर जॉब करती हूँ। तो वो उनको ना मेरी स्टोरी आगे पहुँचानी थी, वो चाहते थे मैं आगे बढ़ूँ। जो बातें उनकी वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे जाना भी पहचाना भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो जस्ट वो मेरी जो वीडियो थी मेरा जो अपना आप था वो सबको दिखाना चाहते कि शहजादी जो है ना असल में कराची से है, पाकिस्तान से। काफ़ी लोग ओके समझते थे मैं इंडिया से हूँ। ओके। तो वो वीडियो थी, और उसमें ही मैंने अपनी जॉब वगैरह का भी बताया था, जो कि मैं करती हूँ, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। देखो हाँ समरा, ये एक रियलिटी है, हाँ बिल्कुल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको फेस करना हाँ हमेशा, इस चीज़ से कभी घबराना मत बिल्कुल कि भी नहीं। मैं भी बहैसियत एक इन्फ्लुएंसर, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मुझे भी कभी इस चीज़ का वो नहीं हुआ कि मैं शशके दिखा दूँ। मैं ये जिस दिन होगा ना उस दिन नज़र आएगा। बिल्कुल तो हम जैसे बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को खुद अर्न करते हैं। बिल्कुल हम जब खुद अर्न करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली छलक रहा होता है, दिख रहा होता है। बिल्कुल। तो बेहतर यही होगा कि कभी भी इस चीज़ से घबराना नहीं है। एक बड़ा भाई होने के नाते सलाह दी है तुम्हें। जज़ाक अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हम ना तुम्हारी स्टोरी जानना चाहते हैं कि कब होश संभाली, जब होश संभाली तो फिर घर के क्या हालात देखे, फिर वो हालात देखे तो क्या थॉट आया, फिर कैसे सोचा कि मैं अम्मी और अब्बू की बेटी तो हुई ही बहादुर, मैं बेटा भी बनूंगी और उनको ये बताऊंगी कि आपकी बेटी जो है वो किसी बेटे से कम नहीं है, तो मेरे होते हुए अम्मा अब्बा आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये जज्बा कब परवान चढ़ने लगा, कब ये सोच बनी, कब ये चीज़ रची आपके अंदर, फिर बिल्कुल। आपने इसके ऊपर प्रॉपर काम शुरू किया? क्या स्टोरी है? अच्छा, अगर स्टोरी की जाए ना तो बहुत 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 लंबी है। बताओ बताओ हमरा, बहुत टाइम है हमारे पास। सबसे पहले अगर मैं अपना स्टार्ट से लूँ ना, बचपन से स्टार्ट करूँ, मेरी मम्मा ना वीसिया डालती थी। तो उस टाइम पे ऐसा था, मेरी मम्मा बड़ी भोली हैं, बहुत भोली हैं। मैंने यहाँ ये स्टोरी कभी किसी को नहीं बताई, मैं यहाँ पर बता रही हूँ। मेरी मम्मा बड़ी भोली हैं, उन्होंने ना बहुत बीसियाँ वगैरह डालती थी। तो एक टाइम ऐसा था, उन्होंने बीसियाँ दे दे के ना, वो लोग उनकी बीसियाँ लेके चले गए काफ़ी लोग, और कह दिया कि हाँ दे दिए पैसे, ये वो। मतलब आंटी कमेटी कलेक्ट करती थी? जी, ठीक है। डालती थी, देती थी। और मेरी मम्मा ना बड़ी भोली हैं, किसी ने बोल दिया ना मैंने दे दी,
हाँ ठीक है दे दिए, लिख लो, हाँ लिख लूँगी। और दी नहीं है? और काफ़ी लोगों को दे चुकी, और मतलब वो चले गए, उनके ना रेंट के घर थे, किसी के कुछ था, वो ले लेके चले गए। अब वो कहाँ कहाँ पीछे जाती। मेरे बाबा इतना किसी को जानते नहीं थे, मेरे बाबा ना मतलब घर में रहते हैं, अपनी जॉब से मतलब किया, घर में वापस शॉप पे गए वापस। तो जो लेके चले गए ना, बाद में जाहिर सी बात है जिनके थे उनको देने थे, तो वो चीज़ ना जो लोग आते थे ना वो बर्दाश्त नहीं होती थी। इस वजह से ना मेरी मम्मा ने जॉब शुरू की, क्योंकि हाँ कर्जा किसी का ना बर्दाश्त नहीं होता नहीं होता। अपने ऊपर। ये चीज़ मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन अब आगे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जॉब लोग पूछते ना क्यों करते हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर भी है, सब कुछ है, लेकिन जॉब ना इसी वजह से थी, बीसी वगैरह का कुछ सीन था, तो जो लेके चले गए उनका कर्जा मेरी मम्मा पे चढ़ गया, उस वजह से मेरी मम्मा को जॉब करनी पड़ी। और मेरी मम्मा बिला वजह की जॉब कर रही थी, वो मुझे पसंद नहीं था, वो मुझे पसंद नहीं था। मैं रोने लग जाऊँ। नहीं इजी हो जाओ, कोई बात नहीं। ये अच्छी चीज़ है ना, ये ज़िंदगी में फेस जब तक बंदा नहीं करता ना समरा, बंदा बहादुर नहीं होता बेटा। तो ये एक ऐसी, देखो ये रियलिटी है, ठीक है ना। अभी तुमने इतनी अच्छी बात की स्टार्ट में कि जब अल्लाह पे तवक्कल है तो फिर टेंशन क्या है, फिर जो चाहिए हम अल्लाह से ले लेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो जज्बात हैं, ये जो इमोशंस हैं, इनको हमेशा संभालना, ये बहुत काम आएंगे। रोना इज़ नॉट अ बिग डील, मैं भी रोता हूँ, मैं वीडियोस में भी रोया हूँ, तो इजी सीन है, कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्ट्रांग हो जाओगी, और तुम अकेली हो नहीं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूँ, हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है ना। भाई बैठा हुआ है ख़ास तौर पे, उसके अलावा भी अल्लाह ताला ने तुम्हारी सराउंडिंग में बहुत अच्छे अच्छे लोग तुम्हें दिए हैं। तो कभी भी खुद को अकेला नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि क्या होगा, ये हमारा काम ही नहीं है कि क्या होगा हम सोचें। काफ़ी लोग जो जानते हैं ना अभी तक भी ये बोलते हैं, नहीं ये चीज़ अच्छा खासा घर है, जॉब क्यों कर रही हैं। हम लोगों को ना जैसी एक चीज़ होता है ना कर्जा, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है। तो इस वजह से मेरी मम्मा जो जॉब कर रही थी ना, मैं चाहती थी मेरी मम्मा जॉब ना करें, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, कभी ना किसी का अच्छे में ना बुरे में, फिर भी वो जॉब कर रही हैं। वो मुझे मम्मा को अपना हटवाना था। मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब रहती थी, फिर भी वो करती थी कि उनके सर पे कोई दाग ना आए उनके नाम पे, जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी, भोले लोगों को ना लोग ऐसे ही फंसा देते हैं। इससे बेहतर है चालाकी रहो। जब मैं मम्मा को देखती थी ना ऐसे लोग आ रहे हैं सुना के जा रहे हैं, जब उन्होंने कुछ किया भी नहीं है तब भी बोल के जा रहे हैं, उनको देख देख के मैं थोड़ा तेज़ हो गई जो बात है, क्योंकि ना मुझे गुस्सा आता था जब मेरी मम्मा ने कुछ किया नहीं ना, उनको बोल रहे क्यों हैं, उनको देख देख के मैं तेज़ हुई। फिर जब मेरा मैट्रिक भी नहीं हुआ था, मैंने बोला मेरा मैट्रिक होना है, आपने हटना है, मैंने जॉब करनी है। ये था मेरे जॉब करने का जो स्टार्ट था ना। होश तो मैंने कब का संभाल लिया था, जब लोगों ने आगे खट 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 करते थे ना बिला वजह का। होश तो मतलब ज़रूरत से पहले ही, वक्त से पहले ही संभाल लिया था। आते लोग खट 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 खट, मैंने बोला ये मैट्रिक मेरा हो गया ना, अब मैंने जॉब करनी है। मैंने मम्मा को हटवा दिया, फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। जितना भी था सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। पहली जॉब कितनी सैलरी थी? पहली जॉब 13,000। क्या मतलब वो क्या जॉब मेडिसिन कंपनी में थी। मुझे ना तेज़ी स्मेल से बहुत एलर्जी होती है, दवाई होगी उसकी, लेकिन मैं फिर भी करती थी। वहाँ मैं बिल्कुल खामोश, मुझे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कुछ करते नहीं हो तब भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है ना। तो वो चीज़ बहुत दर्द करती है। ऑफिस में लंच करती थी? होता था सामने, नहीं होता था, कर नहीं पाती थी। घर में जाहिर सी बात है बंदा खाना गर्म करके खाता है, वहाँ पर ठंडा खाना मिल रहा है। ऑफिस जाता है आदमी, उसका दिल चाहता है यार आज मैं बाहर से ये खाऊं, आज मैं वो खाऊं। लेकिन मेरा खाने का मन ही नहीं करता था। क्यों? मैं चाहती थी अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहना, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी आजमाइश थी। कहते ना अल्लाह आजमाइश भी उसी को देता है जिसे पसंद करता है। पर वो आजमाइश थी, मैं उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मैं कहती कभी तो ये वक्त ख़त्म होगा, कभी तो ख़त्म होगा। करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अब आके ऐसा वक्त आ गया कि कोई कुछ बोलता भी नहीं, सामने से बोलती हूँ हाँ भाई क्या मसला है। ये बात है। अब मैं जो काम कर सकती हूँ ना उस पर मुझे कोई उंगली नहीं दिखा सकता। मैं ये काम करके दे रही हूँ ना, आप बोलने का हक नहीं रखते। जुबैर भाई आप बातें सुन रहे हैं ना समरा की, मेरी बातों से कितनी सिमिलर है इसकी बातें। देखो तजर्बा, एक्सपीरियंस। जुबैर भाई तजर्बा और एक्सपीरियंस ये कॉन्फिडेंस देता है आदमी। आपके पास कोई करोड़ों डॉलर तो नहीं है, आपके पास कोई महल महल्लात तो नहीं है,
आप अपनी अम्मी को वो सब कुछ उनके कदमों में रख तो नहीं चुकी जो आप उनकी कदमों में सहूलतें रखना चाहती हैं, अभी नहीं रखी ना, लेकिन अंदर से ये जो आ रहा है ना हाँ, कि मैं देख लूंगी, मैं कर लूंगी, मुझे इंशाल्लाह। काम आता है, अब तो ये रीजन है कि मैं चीखता हूँ और कहता हूँ जवानों को कि काम पे फोकस्ड हो जाओ, बिल्कुल। एक्सपीरियंस लो। बिल्कुल, उस वक्त मुझे नहीं आता था ना, मैं बस सुनती थी कि हाँ एक वक्त पे सुननी पड़ती थी और सुनती रही। बिल्कुल 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 खामोश। यहाँ तक कि मेरे साथ वाले होते थे ना, ये बोलते ये बोलती नहीं है, गुन्नी बहुत है। मुझे ये बोलते थे एक वक्त पे, ये बहुत गुन्नी है, बोलती नहीं है, सुनती रहती है, आंखों से सारी बातें करती है। क्यों उस वक्त मेरे पास पॉइंट नहीं था बोलने का, क्यों मेरा स्टार्ट था, मुझे आता भी नहीं था। जाहिर सी बात है, मैं सुनूंगी सीखूंगी तब आके बोलने का हक रखूंगी। ये बात है। अब जब मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ ना, मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ समरा ऐसे नहीं ऐसे। मैं बोलती हूँ मैं कर रही हूँ ना, मुझे मालूम है, तो अब आपका कोई हक मतलब नहीं आपने ये बनता। कॉन्फिडेंस कमाया है और अल्हम्दुलिल्लाह। ये कॉन्फिडेंस आपको पूरी जिंदगी काम आना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ट्रस्ट मी, ये इंशाल्लाह आपको इतना कामयाब बनाएगा एक दिन, और आपने बिल्कुल। कामयाब इंशाल्लाह एक दिन होना ही है। मैंने थोड़ी सी ही बात की है अभी आपसे और हाँ। आपकी सोच देखी है मैंने। घर की सबसे छोटी हो आप? हाँ सबसे छोटी हो? सबसे छोटों में ना एक अलग ही जज्बा होता है, अब वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बिल्कुल। मैंने ये देखी है चीज, हाँ, पता नहीं क्यों जज्बा और दर्द। अपनी मम्मा को देखती हूँ ना, मेरे को बड़ा वो फील होता यार है। वो शेर किसी ने सही लिखा है, किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। तो बिल्कुल ये भी सबसे छोटा है, ये भी अपनी अम्मी की बहुत फिक्र में रहता है। हालांकि सारी औलाद करती बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सब बच्चे करते हैं, लेकिन जो छोटे में जज्बा होता है ना, छोटा बिल्कुल। कितना ही लापरवाह है, कितना ही काम पे ध्यान नहीं देता, कितना ही शरारती है, एट दी एंड उसको सुकून तभी आता है जब हाँ, तक उसकी अम्मा उसके हाँ, सर में हाथ ना फेर दें, उसे हाँ, सुकून नहीं आता। बिल्कुल। तो ये होता है कि छोटे बच्चे जो है ना माओं के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। अच्छा, वो फिर आपने जॉब स्टार्ट की हाँ, और अब जाहिर है वो जॉब कोई $13,000 की तो थी नहीं जो सारे नहीं। मसले अचानक हल हो गए। बिल्कुल भी नहीं। जॉब करने के बावजूद भी मसाइल रहे होंगे, बहुत। तो उनको फेस करना कैसा लगता था? कि ये जो लगता था कि यार मैं जॉब भी शुरू कर दी, अभी भी कर्जा इतना बाकी है, उतर नहीं रहा, मसले ये वो, ग्रोसरी एंड बिल्कुल ऑल। बिल्कुल बिल्कुल मेरी मम्मा को भी करना पड़ता था, लेकिन ये था ना कि मम्मा घर में है ना, मुझे ये सुकून था। अब मैं कर तो रही हूँ, उसके अलावा भी घर आके भी करती थी। हाँ, अभी जैसे जो लोग देख रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, वो चीज़ ना करें। ये एक जुनून था, बस ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोग जो आ रहे घर पे, ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके लिए ना करना सब कुछ पड़ रहा था। पैसे अपने वापस लेने आते थे दरवाजे पे। लेने आते थे बिला वजह के, जो मतलब लिए भी नहीं है। जो लोग थे ना, लेके चले गए थे। वो कहते हैं ना, सीधे साधे बंदे को लोग काट के खा जाते, पता ही नहीं चलता। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगी, सीधे बंदों के साथ नहीं करा करो ऐसा। मुश्किल होता है यार, बहुत बुरा होता बल्कि है। इम्पॉसिबल हो जाता है बिल्कुल। बर्दाश्त करना। और मैंने भी ना, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। जिन लोगों ने किया भी ना, वो भी मालूम है, देखा भी है, और उनके साथ क्या हो रहा है, अल्लाह क्या कर रहा है ना, वो भी नजर आ रहा है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से वाकिफ हो गई हैं आप, बिल्कुल आपको ये बात पता वाकिफ। चल गई है बिल्कुल कि कौन किसकी क्या किसने इंटेंशन क्या है। किया और अल्लाह पाक उसके साथ क्या कर रहा है ना, वो सब नजर आ रहा है। कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज ये है। मैट्रिक के बाद ही जॉब स्टार्ट की थी? मैट्रिक मेरा हुआ भी नहीं था, मैंने करनी थी। ठीक है, घर में करती थी मैं। ठीक है, पहली वो जॉब थी मेडिसिन कंपनी, उसके बाद क्या किया? मेडिसिन में थी ना, मुझसे ना तेज़ स्मेल बर्दाश्त नहीं होती थी, वो मैं बीच में मुझे छोड़नी पड़ी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद मैं तकरीबन 3 महीने मैंने घर में काम किया। उसके बाद दोबारा लगी ना, मैं गारमेंट्स कंपनी में लगी। 3 महीने घर में काम किया सिर्फ? हाँ, स्टिचिंग। ओके। मैंने घर में स्टिचिंग सीखी, सब कुछ तो किया। वो उन 13,000 से ज्यादा इनकम हो जाती थी उसमें? कम होती घर थी? में नहीं हो पाती, ठीक है, तो मुझे कंपनी लगना पड़ा। वहाँ पर जब लगी, वहाँ पे थी 15K। ओके। वहाँ पे थोड़ा सा, वहाँ पे मैंने ना सीखी मशीन। मुझे ना मशीन चलानी आती थी, जो मुझे की मशीन पे काम हाँ, कर? मुझे मशीन ना चलानी आती थी। मुझे ये नहीं पता था मशीन ऑन कैसे होती है। वहाँ पर ना वो कॉन्ट्रैक्ट पर होते ना, वहाँ पर लगी मैंने पहले मशीन सीखी, वहाँ पे चलाना देखी कैसे चल रही। जब मुझे प्रॉपर चलानी आ गई, काम करना आ गया ना, फिर मैं वहाँ पर मशीन पे ना सैलरी पे लगी। ओके, मैंने बोला अब मैं काम कर सकती हूँ ना, अब मैं करूँगी। जबरदस्त। फिर वो स्टार्ट किया। वो कर्जा स्टार्ट, कब उतारा पूरा, या अभी तक नहीं कर्जा उतरा? अभी तक तो काफ़ी हद तक उतर गया। अब ऐसा नहीं है कि कोई आए, काफ़ी हद तक मतलब ख़त्म है अब, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते कर्ज हैं। से अल्लाह पाक सबको अल्लाह का महफूज शुक्र रखे, और वो कर्ज जो लिया भी नहीं और सर चढ़ा हुआ। बिल्कुल, ये चीज़ ही तो नहीं बर्दाश्त होती ना, जो चीज़ है ही नहीं हमारी, जो हमने किया ही नहीं, ठीक उस है, पे लोग आगे कर रहे ना। समरा रिश्तेदारों को कैसा पाया?
पहले वाले रिश्तेदार और आज वाले रिश्तेदार, क्या फर्क नजर आया उनमें? कुछ अगर ऐसा है कि मैं फूफो के बारे में कुछ बोल दूंगी, खाला के बारे में बोल दूंगी, माइंड कर देंगी तो रहने दो। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार दुश्मन होते हैं, नहीं। लेकिन ये एक फैक्ट है हाँ कि जब तक आप कुछ नहीं होते तो रिश्तेदार भी आपको कुछ नहीं समझ रहे होते, जब आप कुछ होते हैं तभी वो आपको कुछ समझ। हाँ। कोई ऐसा खास चेंज जो अपने रिश्तेदारों के बिहेवियर में तुम्हें नजर आया हो कि यार जब समरा को कोई नहीं जानता था, समरा धक्कों में थी, तब तो ये मुझसे ऐसे बात, मेंशन नहीं करना किसी रिश्ते को, ओवरऑल बात कर रहे हैं, तब तो ये रिश्ता मुझसे ऐसे बात कर रहा होता था, और आज देखो जरा, आज मेरे आगे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐसा छोटी मोटी ऐसी स्टोरी जिससे ये चीज़ वाजे हो? बिल्कुल ऐसा होता था ना कभी कुछ कि हमें इसके साथ नहीं चलना, ये वो कुछ होते हैं लोग कि नहीं, मतलब बेइज्जती टाइप ये वो। अब ऐसा होता है साथ आके बैठते हैं, ज़रा तस्वीर वगैरह ये हो मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं कहती हूँ हर वक्त एक जैसे रोना बिल्कुल मतलब के लिए ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर मुझे ऐसा होता है नहीं यहाँ पर मतलब निकल रहा है ना, मैं वहाँ से खुद सोच के चली जाती हूँ, और काफ़ी जगहों पे ये ऐसा होता है। कोई एक एग्जांपल, कोई वाकया, कोई अगर ऐसा हुआ हो तुम वहाँ सोच के चली गई, बहुत तुम्हें सारे कोई एक अगर बताना चाहो तो तुम्हारी चॉइस है, मेरा काम है सवाल रखना, अगर कोई बताना चाहती हो वाकया तो बता दो। बहुत सारे हैं, लेकिन यही है ना, ये ऐसा ही होता है ना, पहले साथ नहीं देते थे, अब आके साथ बैठ जाते हैं, वो चीज़। ठीक है, अच्छा अम्मा जो हैं आपकी, उन्होंने कितना सपोर्ट किया, वो कितनी सपोर्टिव रही आपके लिए? वो अगर ना हो ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती पीछे से काफ़ी लोग उनको आगे सुना के जाते हैं, कितना लोग कुछ बोलते हैं, वो सुनती है, मेरे तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि उनको इतने लोग गलत गलत बोलते हैं, नहीं करवाओ ये वो। मेरी मम्मा बोलती है वो कुछ गलत नहीं कर रही, वो अपने आगे बढ़ने के लिए कर रही है ना, अपने कल का सोच रही है, तो मैं उसके साथ दूंगी, अगर मैं साथ नहीं दूंगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और बहुत सारी टिकटॉकर्स से, इंस्टाग्रामर्स से तुम बहुत अच्छी हो, तुम कहीं वो सब तो नहीं कर रही ना जो लोग करके व्यूज की खातिर ये वो। एक नई चीज की एक नई चीज की है, और वो नई चीज क्या है जरा करके बताना। नेचुरल है वो क्या है जरा, मेरे लिए कुछ हो जाए, मेरा नाम लेके अच्छा कुछ। अच्छा जी, आपके लिए। हाँ, सुहेब भाई ने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया है, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस वॉइस भी यही बोलूँगी मैं। हाँ जी गाइज, आज मैं सुहेब भाई से मिली, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा मिलके, और इनका नेचर इतना प्यारा है ना, बंदा जो अंदर दिल की बात दबी हुई भी है ना वो भी खोल के रख देता है। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया ना, मैंने किसी पॉडकास्ट में ये सब बोला, आज पहली बार ऐसा हुआ है जो मैं सारी बात। अरे मैंने तारीफें नहीं सुननी अपनी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये सुनना चाह रहा था कि जैसे तुम बोलती हो ना, अच्छे जी थैंक यू ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ये नेचुरल है, मैं मतलब मेरे माइंड में नहीं होता, खुद से निकल जाता है, कोई अच्छा, बात बचपन होती में है। टीचर्स को भी ऐसे ही बोलती थी, थैंक यू सो मच टीचर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह क्लास में। टीचर, हाँ। पहले मैं थैंक यू कहती थी ना, तो मैं कंपनी में होती थी ना, काफ़ी आंटीज ना मुझे बोलती थी थैंक यू नहीं जज़ाकल्लाह बोला कर। अब वो मेरे मुंह पे चढ़ गया, अब मैं जो भी कुछ हो ना, किसी ने कुछ मेरी मदद कर दी, जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच, अब मैं थैंक यू सो मच भी बोलने की आदत तो वो मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है। अब जब मैं वीडियो भी बना रही हूँ उसमें भी किसी ने मेरी तारीफ की, मैंने बोला जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच वो चीज़ लोगों को पसंद आ गई। सही है। अच्छा समरा, अब आप माशाल्लाह एक नोन फेस हो, लोग आपको जानते हैं, हाँ। वर्ल्ड वाइड आपको देखा है लोगों ने। मुझे बताओ, अब लड़का हो या लड़की हो, रिश्ते तो आते हैं, बिल्कुल आपके कितने रिश्ते आ गए? बहुत आ गए। हाँ, कमेंट सेक्शन भरा रहता है, नहीं, डीएम्स में भरे पड़े रहते हैं, लेकिन अभी इस तरफ नहीं जाना। अभी तो बहुत टाइम हाँ, है, अभी तो अल्लाह बहुत खैर टाइम है। रखे, अभी तो हाँ। जर्नी शुरू बिल्कुल। हुई है। अभी बहुत कुछ करना है मम्मा के लिए, जो चीज़ उनकी ख्वाहिश है ना वो सब पूरी करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इलाही आमीन, मालिक आपको कामयाब करे, बिल्कुल परवरदिगार इंशाल्लाह आपको आपकी नेक और जायज़ ख्वाहिशात इंशाल्लाह की इंशाल्लाह। तकमील तक अल्लाह पाक पहुंचाए। मेरी बिल्कुल। ये दिल से दुआ है, ख़ास तौर पे जब मैं आप जैसी ब्रेव बेटियां देखता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। जज़ाकल्लाह। हम तो लड़के हैं ना, हमारा क्या है, हमने तो रोलिंग स्टोन की तरह इधर से धक्का खाना है, उधर उधर से खाना है इधर, और हमारी तो फितरत में है कि हमने इस बारे में सोचना ही सोचना है। बिल्कुल। लेकिन बेटियां, हाँ, वो जो एक जज्बे के साथ, जो एक बिल्कुल। भरम के साथ अपने माँ बाप का सर नहीं बिल्कुल। झुकने देती हैं, और उनको ये होता है कि नहीं बेटा नहीं है तो क्या हुआ, हम बेटे हैं। बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहती मेरी मम्मा को कोई आगे से बोल के चले जाए और उनको ये फील हो कि उनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। मैं ये चीज़ चाहती हूँ अगर उनको कोई बोल के जाए ना, पीछे से मेरी आवाज़ तेज़ निकले और कोई बोल ना पाए, और ऐसा होता है। अब कोई मेरी मम्मा को बोल के जाते हैं ना, बराबर से मैं जवाब देती हूँ, वाह वाह, अरे तुम्हारी बेटी तो बड़ी तेज़ हो गई। तो मेरी मम्मा बोलती जाहिर सी बात है, अब मेरे आगे वो बोलेगी ना। ये बात है। तो छोटों में ना ये चीज़ होती है, मेरी अम्मा को भी कोई परेशान कर रहा हो ना,
वो चाहे मेरा कोई बड़ा भाई ही हाँ, क्यों ना हो, मुझसे बिल्कुल। बहुत बड़े हैं मेरे भाई, मुझे डर भी लगता है उनसे, लेकिन मैं ना उनके आगे बोल पड़ता हूँ कि यार आप क्या, आपको खुद नहीं पता, आप हाँ, अम्मी से ये चीज़ कह रहे हो जो कि हाँ, बनती नहीं है, बिल्कुल, उसूल ही नहीं है, कानून ही नहीं है बिल्कुल। कि आप अम्मी से इस चीज़ का तकाजा करो कि यही तो, मेरा ये काम अम्मी करें, वो कर ही नहीं सकती भाई, खुद करो जाके। और ये उनके लिए आसानी पैदा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने उनके लिए आसानी पैदा करनी है। माओ से कौन झगड़ता है हाँ। यार, वो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो माँ से झगड़ता है, हालांकि मैं भी बहुत झगड़ता हूँ। तो मेरी अम्मा कह रही होंगी ये बातें कितनी वो कर रहा है तो और अलग लड़ता है बात है, मुझसे। समझाने वाली चीज है वो, जाहिर सी बात है, वो तो मैं भी डांटती हूँ हर चीज पे, क्योंकि उनको डांटती ना होंगी वो। हर चीज पे समझाना पड़ता है, क्योंकि ना कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है, वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है कोई मसला नहीं। ठीक है, आपको क्या लगता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके अम्मा बाप को दे नहीं सके ज़िंदगी में? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, सब कुछ दिया मेरे मम्मा पापा ने, सब चीज़ दी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ना दी हो। हर चीज़ मतलब मेरे पापा बोलते जो करना है वो करो, लेकिन लिमिट में करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, सोच समझ के करो। मेरी मम्मा भी यही बोलती हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं हो ना आगे गलत है वो ना करो। सोशल मीडिया से ओवरऑल अभी तक कितने पैसे कमा लिए? ओवरऑल अभी तक तो बस छोटे छोटे शूट्स वगैरह करती हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलते, 5,000 10,000 शूट्स वगैरह करती हूँ। बाकी मैं अपनी जॉब अलग से कर रही हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जॉब वो 13,000 15,000 वाली बात तो नहीं रही नहीं ना, अब तो माशाल्लाह नहीं, बहुत आगे अल्हम्दुलिल्लाह की अब तो बात है। ज़्यादा हो गई। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ज़िंदगी में अब डेली बेसिस वाली वो मुश्किलात तो नहीं है ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हैं अब एक भरम है, अल्लाह का अब शुक्र समरा है। टांग पे टांग रख के खाना खाती होगी और अल्लाह का शुक्र करती होगी अल्लाह कि का या शुक्र अल्लाह है। तूने। मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। वो वक्त भी अल्लाह इसलिए लाते हैं कि जाहिर सी बात है, एक वो वक्त था जब समरा कुछ बोल नहीं सकती थी, किसी का जवाब नहीं दे सकती थी। अल्लाह पाक ने आजमाइश डाली है कि जब वक्त हो ना समरा बोल सके, लोगों का जवाब दे सके। अगर मैं उस टाइम पे जॉब ना करती, नहीं कर रही होती, तो इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं होती। ये बात है, एक जर्नी होती है ना, बिल्कुल। हमने अपनी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। बिल्कुल लाइफ की स्टेजेस आती हैं, बिल्कुल। नन्ही मुन्नी सी है, छोटी सी है, क्यूट सी। मेरी दिल से दुआ है बेटा कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए बिल्कुल बहुत सारी आसानियाँ करे, मालिक हम सबके लिए करे, तुम्हारे लिए स्पेशली अल्लाह पाक बहुत सारी आसानियाँ करे। कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में इस जर्नी में तुमने सीखी और तुम कहती हो कि अगर मुझ पर ये मुश्किलात ना आती तो मैं आज वो चीज़ सीख ना पाती, वो क्या चीज़ है? जिंदगी में मैंने सबसे पहले तो यही सीखा है, किसी का हामी हामी ना मिलाओ, बराबर का जवाब दो, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत खा जाती है वो तो लोगों को। लड़कियां वैसे ही देती हैं ना जवाब बराबर का। लड़कियां कहाँ देती किसी को हैं, बात करने। मासूम लोग नहीं दे पाते ना, मासूम लोग नहीं दे पाते, उनको लोग काट के खा जाती हैं। ये चीज़ ना होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ है तो जाहिर सी बात ये परेशानी तो आनी है। हाँ ये तो बात है, चलो खैर, तेज़ होना लाजमी है। तेज होना लाजमी है। बिल्कुल अच्छा समरा, मुझे ये बताओ, मॉर्निंग शो करके आई हो आप अभी, जी। और मॉर्निंग शो के बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई हाँ। कि फेक होता है, फेक करते हैं, आपसे कितना स्क्रिप्टेड और फेक करवाया उन्होंने? बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, मेरे लिए तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर इतना फन इतना हम लोगों ने किया ना। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने कह कर करवाई हो कि बेटा यूं करना, रेटिंग आएगी, व्यूज आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई थोड़ा बहुत भी नहीं? मॉर्निंग शो तो लाइव चल रहा होता है, उसमें क्या है, कौन बोलेगा, कुछ भी समरा ये तो तुम फिर पैसे लेकर आई हो, बजट लेकर आई हो, नहीं। तुम बता नहीं रही हो। बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये था, जैसी तुम हो ना वैसे ही बात करना, कुछ फेक नहीं करना। उन्होंने ये ज़रूर बोला था, कुछ फेक नहीं करना, जैसी हो वैसी बात करना, जो पूछा जाए बिल्कुल दिल खोल के बात करना, ये था। ठीक है। स्क्रिप्टेड तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ फेवरेट यूट्यूबर कौन है आपका? आप। थैंक यू सो मच, लेकिन वाकई मैं हूँ या कोई बिल्कुल और भी है? बिल्कुल, मैं यूट्यूब बहुत कम चलाती हूँ, लेकिन मैंने वही बोला ना, मैंने जैसे ही आपका मैसेज देखा मैंने बोला ओह यहाँ तो जाना लाजमी है। अच्छा, फेवरेट यूट्यूबर मैं हूँ और फेवरेट टिकटॉकर? फेवरेट टिकटॉकर हफ्सा। हफ्सा? हाँ, प्यारी लगती है, क्यूटी सी है। शहीर की वाइफ? हाँ, ओके। क्यूट लगती है मुझे। और फेवरेट इंस्टाग्रामर? इंस्टाग्रामर, इंस्टा में अभी यूज़ करने लगी हूँ, मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी इंस्टा। ओके, मतलब ये सारे हैं हाँ। तो एट द एंड एक ही हाँ। हैं। कोई बड़ा नाम नहीं लिया तुमने यूट्यूबर्स में या इंस्टाग्रामर में? नहीं, मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ ना, मैं जाहिर सी बात है जॉब वगैरह करती हूँ ना, इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाती थी। घर में आई, जस्ट अपनी वीडियोस बनाई, वीडियो अपलोड कर दी, इतना मैं टिकटॉक भी यूज़ नहीं करती ठीक थी, है। इंस्टा भी नहीं करती थी। जहर टिकटॉकर कौन लगता है? ये मत कह देना वो कौन? भी आप। जहर टिकटॉकर कौन लगता है? जहर कि यार जहर क्या देखना पड़ गया मुझे, कौन है? कोई भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चलाती, इतना इन सब में नहीं थी। अच्छा, रजब का पता है, हाँ डकी का पता है, हाँ मास सफदर का पता है, हाँ इन तीनों के व्लॉग्स लगे हैं। हाँ। ठीक है, किसका चैनल बंद करोगी कि ये मुझे नहीं देखना? बंद करने का तो नहीं, खोलने का ज़रूर देख सकती हूँ।
अब मेरी बात का अच्छा, जवाब अच्छा, देना आपने कि अच्छा। आपको तीनों में से एक का चैनल बंद करना है, मतलब अच्छा। एक का मास ऑफ द रजब और डकी। अच्छा डकी भाई। डकी का चैनल बंद कर दोगी? हाँ क्योंकि बेचारा पहले ही बंद हुआ हुआ है उसका अच्छा चैनल, तो उस गरीब पे मैंने और इतने जुल्म। देखे नहीं ना उनके हाँ इतने देखे भी नहीं उनके अच्छा, मतलब व्लॉग्स। अब मास रह के गए दो। बहुत देखे ठीक मैंने। है, हाँ अब माज रह गया और हाँ रजब रह गया, ठीक है। हाँ अब तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, हाँ हालांकि तुम दूसरे वाले को भी देखना चाहती हो, लेकिन हाँ जो तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुमने हाँ जॉब पे निकलना है, तो हाँ वो वाले 5 मिनट तुम किसको देखोगी रजब और माज मास में से? मास माज को हाँ देखोगी, वेरी गुड, उसकी फैमिली मुझे अच्छी लगती है थोड़ी, मतलब क्यूट क्यूट से बच्चे वगैरह है ना, वो मुझे पसंद है। सही हो गया। आपकी मंथली इनकम क्या है, एंड पे ये बता दें हमें। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ना मतलब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे किसी से पूछना पड़े। अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी सब कुछ जो करना होता है वो मैं खुद कर लेती हूँ। मम्मा को भी जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह का माशाल्लाह, शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आगे तक ना, इंशाल्लाह देर तक, दिन इंशाल्लाह दुगनी रात चुगनी आप बिल्कुल तरक्की करो, इंशाल्लाह और अम्मी अब्बू आराम करें, इंशाल्लाह और आप जो हो वो अच्छा अच्छा काम करके बिल्कुल रिज़्क़ हलाल कमाओ, अल्लाह इंशाल्लाह ताला फरावानी करे और आपकी मुश्किलात आसान करे मालिक। बिल्कुल। अच्छा और हाँ हाँ, एक कहो कलाम कहो। मुझे आपका मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी वॉइस इतनी मतलब मैं सुनती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैं कलाम सुना देता हूँ आपको, बिल्कुल कलाम पढ़ते हैं, बल्कि एक हाँ थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सी वाइब भी हो जाएगी। मज़ा आएगा। कलाम आपको सुनाते हैं। अल्लाह का घर कौन सा? अल्लाह का घर। ओके, अगेन नबील भाई, क्रेडिट्स, ऑल क्रेडिट्स गोज टू नबील शौकत। नबील बिल्कुल भाई को ये क्रेडिट्स जाते हैं, इतने प्यारे प्यारे कलाम वो पढ़ते हैं हमारे लिए माशाल्लाह। तो हम यही पढ़ लेते हैं, चलो। अल्लाह का घर, सजदों का दर, झुकते यहाँ मोमिनों के हैं सर, धुल जाते हैं दिल के गुनाह, रहमान है वो तू तौबा तो कर, तेरे खलील की बुनियाद है, तामीर काबा हमें याद है, आया था काबे में जब बुत शिकन, किया मुस्तफ़ा ने जो आबाद है, काबे में गूंजी थी यही सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, पैगाम दियूं मुकम्मल हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या था वो मंजर, क्या था समा, छत पे बिलाल ने दी थी अज़ां, सुन के साहबा भी रोने लगे, कुर्बान नबी पे वो होने लगे, अल्लाह से की सब ने फरियाद है, तामीर काबा हमें याद है, आया था काबे में जब बुत शिकन, किया मुस्तफ़ा ने जो आबाद है, काबे में गूंजी थी यही सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, पैगाम दियूं मुकम्मल हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका एक और था बड़ा प्यारा शेर, लेकिन चलो वो मैं भूल गया, लेकिन थैंक यू सो मच समरा। जज़ाकल्लाह। आप आई, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे। इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह पे अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो आपके पास खुला डुला टाइम है, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, जितना टाइम आप लेना चाहती हैं खुल के टाइम लें, और मेरे जवानों को ख़ास तौर पे ये बात बताएं कि आपने इतनी नन्ही सी एज में जो चीज़ अपनी ज़िंदगी से सीखी वो क्या है, जो कि हम सबको सीखनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो लाइफ है ना अपने माँ बाप के लिए कुर्बान कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है उन लोगों ने सब कुछ आपके लिए कुर्बान किया है ना। तो अगर आपकी मम्मा कुछ कह रही है ना, हाँ ये करना है तो कर लो, अगर मना कर रही है नहीं करना तो मत करो लेकिन ना ये नहीं देखो कि क्या ही बोलूँ मैं मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैंने अपनी सारी कहानी यहाँ पे खोल के रख दी ना, अब मेरा बिल्कुल माइंड खाली हो चुका है। मैं समझ गया आप क्या कहना हाँ चाह रही हो। आप ही कहना चाह रही हो कि जब कभी आप ज़िंदगी में उलझें तो हाँ बेहतर है कि आप उस तरफ जाएं जिस तरफ आपके पेरेंट्स आपको लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि वो आपके बारे में आपसे बेहतर समझते हैं, जानते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग बहस है कि आज के दौर का हमारे माँ बाप नहीं जानते, लेकिन एट द एंड चाहते तो वो आपका फ़ायदा ही है ना। बिल्कुल भले ही वो आपको ओल्ड स्कूल की कोई बात दे रहे हैं, लेकिन वो आपके फ़ायदे की ही दे रहे हैं। तो जब आप कभी उलझो, परेशान हो जाओ, तो कोशिश करो कि अम्मा अब्बा के फ़ैसले पे हामी भर लो और उनको लब्बैक कह के उनके फैसले के पीछे पीछे अपने कदम चला दो। बिल्कुल समरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ।
कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, और आपका स्केड्यूल वाकईतन बिजी था। आपको पूरे हफ्ते का आपका हाँ, स्केड्यूल प्लान था, बिल्कुल, कहाँ शो है कहाँ बिल्कुल। नहीं है। तो उसके उसके बावजूद साथ जॉब भी थी। जॉब भी है, तो उसके बावजूद आपने टाइम निकाला भाई के लिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। और इस भाई की दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। आप खुश रहो, सलामत रहो, आमीन। तंदुरुस्त हो आप, माशाल्लाह हो। अल्लाह पाक नज़र बद से आपको बचाए। और थोड़ा सा कोई ये भी बातें करते हैं लोग कि समरा थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, डाइट पे ऐसे है वैसे है। बहुत बोलते हैं कम खाया करो, भाई बंदा खाएगा भाई नहीं तो तुम्हारा जिएगा आपका खाने दो यार, ये क्या बात हुई हाँ, कम खाया ये जो करो। बंदा खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? ये बात है, नहीं नहीं खाओ, पियो। फुल डुल के खाओ, यही एज है खाने पीने की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपना हाँ, थोड़ा सा वर्कआउट की तरफ हाँ, भी आ जाओ। बिल्कुल। थोड़ा मैं खुद नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं तुम्हें देखो मोटिवेट कर रहा हूँ। मुझे भी मोटिवेट करोगे सोहेब भाई, आप भी थोड़ा सा हाँ, वर्कआउट की तरफ नहीं आप तो ठीक है, मेरा थोड़ा सा है लेकिन वो मैं कर लूँगी। वेरी गुड। चलो जी, इन्हीं अच्छी बातों के साथ और आज के पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो ओके, मच समरा जज़ाकल्लाह। अगेन। और जवानों, अगर आज के इस एपिसोड में मुझसे या मेरी मेहमान से कोई ऐसी बात हो गई जो तुम्हारी दिल आज़ारी का बाइस बन सकती है, तो मुझे और मेरी मेहमान को बिल्कुल उसी तरह माफ़ करना जिस तरह तुम, मैं और हम सब अल्लाह ताला के यहाँ माफ़ी के तलबगार रहते हैं। वो परवरदिगार हमें माफ़ करता है और हमारे लिए फरमाता है कि बंदो तुम भी एक दूसरे को आपस में माफ़ करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, दुनिया को एक्सप्लोर करो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। ना कि मेरे बंदों को काटो, मेरे बंदों से लड़ो झगड़ो और फसाद बर्पा करो, बल्कि वो चीज़ें एक्सप्लोर करो जो कुदरती तौर पर मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। तो इन्हीं अच्छी सी दुआओं के साथ और इसी अपनेपन के साथ कि तुम लोग अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।